मालिक कह रहा था कि अभी 2 दिन हो गए, आज तकरीबन तीसरा दिन है इस वाक़े को, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा, उसकी फरियाद रसी के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। ये जालिम बदबख्त वो तो जालिम है ही जिसने जुल्म किया, और ये जो जुल्म के खिलाफ हम तो सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो कुछ करने की ताकत रखते हैं वो क्यों कुछ नहीं कर रहे? उन्हें इस पर जरा आंखें खोलनी चाहिए। वोट लेने के लिए तो हर अमीर गरीब के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। ये जालिम लोग, मुजरिम लोग डरते हुए उस अमालनामा को जब खोलेंगे, देखेंगे, तो कहेंगे वक़ालू मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को, इस अमालनामा को क्या हो गया? इसने ना तो हमारा कोई सगीरा गुनाह छोड़ा है, ना ही हमारा कबीरा गुनाह छोड़ा है। ए जालिम बदबख्त, तूने तो कितना बड़ा गुनाह किया है, तूने कितना बड़ा जुर्म किया है। ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी हुआ करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे प्यार फरमाया करते थे। बेजुबान जानवर को इतना जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी टांग ही काट डाली। अल्लाह की लाठी भी आवाज है, इसका जरूर तो सिला उठाएगा इंशाअल्लाह। वो अल्लाह के सामने अपने कितने उसने आंसू निकाला, सारा आंसू से तर है, तो वो अल्लाह के सामने क्या फरियाद रसी की होगी उस ऊंट, मासूम ऊंट ने। ऐसा जुल्म इंसानियत भी कांप जाए। जरा कुरान मजीद की ये आयात मुबारक भी अपने सामने रखिए और फिर अपना जायजा लीजिए, तूने किस बदबख्ती का मुजाहरा किया। क्या तुझे उस दिन का इल्म नहीं है जिस दिन फरमाया वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कि ये जालिम लोग अपने हाथ को अपने मुंह में डालेंगे और पूरा बाजू खा जाएंगे। ये जालिम लोग, इस जुल्म का नतीजा वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत बिही, कल क़यामत के दिन अगर पूरी कायनात उसको दे दी जाए, इस जालिम बदबख्त को, और वो अपनी जान को छुड़वाने के बदले में फिदिया के तौर पर पेश करे, तो उसका ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा और उसकी जान अजाब से नजात नहीं पाएगी। क्या तेरे सामने ये अल्लाह की आयत मुबारक नहीं है? ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही, जब अमालनामा अपने सामने देखेंगे और ये जालिम लोग, मुजरिम लोग डरते हुए उस अमालनामा को जब खोलेंगे, देखेंगे, तो कहेंगे इस किताब को, इस अमालनामा को क्या हो गया? इसने ना तो हमारा कोई सगीरा गुनाह छोड़ा है, ना ही हमारा कबीरा गुनाह छोड़ा है। ए जालिम बदबख्त, तूने तो कितना बड़ा गुनाह किया है, तूने कितना बड़ा जुर्म किया। एक ऊंट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है। वो ऊंट अपने मालिक की शिकायत लगाता है। वो क्या शिकायत लगाता है? कि मुझे चारा कम खिलाता है, मेरे ऊपर वजन ज्यादा लाता है, तूने क्या जुल्म किया है? तू तो देख तेरा जुल्म किस दर्जे का है। उसने ये जुल्म किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरस आया, आपने मालिक को बुलवाया, उस मालिक को डांटा। कुरान की आयत मुबारक तेरे सामने होने चाहिए। क़ाल अम्मा मन ज़लम फसौफ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं, जिसने जुल्म किया होगा उसको हम दुनिया के अंदर भी अजाब चखाएंगे। थुम्मा युरद्दु, जब हमारे पास लौट के आएगा तो हम इसको बहुत सख्त अजाब, सख्त तरीन अजाब देंगे। और एक जगह फरमाया वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, उस दिन जिस दिन सबकी गर्दनें झुकी हुई होंगी, फरमाया वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, जिसने जुल्म किया ये तो तबाह बर्बाद हो गया। फरमाया वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़ुहु अज़ाबन कबीरा, जिसने भी जुल्म किया होगा हम उसे बहुत बड़ा और सख्त तरीन अजाब देंगे। कुरान मजीद की कितनी आयत मुबारक हैं, सख्त तरीन अजाब की वईदें सुनी जा रही हैं। इस जालिम बदबख्त ने इस मासूम जानवर को, बेजुबान जानवर के साथ जो जुल्म किया है, मालिक कह रहा था कि अभी 2 दिन से इस मासूम जानवर ने चारा नहीं खाया। मैं ऊंट के मालिक से भी अर्ज करूंगा कि अगर ऊंट अभी तक जिंदा है तो आप मेहरबानी करें इसको ज़िबा कर दें, इसको ज़िबा कर दें। आप क्या करेंगे इस ऊंट का? आप क्या करेंगे? इस मासूम जानवर को मजीद तकलीफ के अंदर मुब्तला ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जालिम बदबख्त को जरूर अजाब का मजा चखाएगा अगर हुकूमत वाले इनके साथ देंगे, लेकिन ये अल्लाह के अजाब से कभी भी नहीं बच निकलेगा इंशाअल्लाह। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने में हमारी जरूर मदद कीजिए।